जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री का व्रत किया जाता है। वट सावित्री का व्रत जो भी महिलाएं करती हैं वो अखंड सौभाग्य उनको प्राप्त होता है। जब सावित्री माता ने इस व्रत को करके अखंड सौभाग्य अपने पति के प्राण को यमराज से वापस लिया था, तो आप भी अपने अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री का व्रत कर सकती हैं। वट सावित्री का व्रत करने वाली महिलाएं कुछ बातों का ध्यान रखेंगी, जैसे कि आपको गौरी गणेश का क्या करना है, घर में कैसे पूजा करें और बाहर जाकर के आपको कैसे पूजा करनी है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपको क्या खाना है और किस तरीके से पूजा करनी है। बिल्कुल सरल तरीके से आज हम वट सावित्री की पूजा बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले महिलाओं को ये ध्यान देना है कि कोई भी व्रत हो एक दिन पहले ही बाल धुल लेना है। जैसा कि आपकी वट सावित्री व्रत 16 मई को पड़ रहा है और दिन पड़ रहा है शनिवार, तो आप याद रखेंगी शनिवार को बाल वगैरह नहीं धुले जाते हैं। तो आपको बाल वगैरह किस दिन धुलना है? फ्राइडे मतलब शुक्रवार को ही आपको बाल वगैरह धुल लेना है और शुद्ध सात्विक तरीके से रहना है, ताकि आप दूसरे दिन वट सावित्री की पूजा कर सकें। तो बाल वगैरह धुल लीजिएगा और मेहंदी वगैरह आप लोग एक दिन पहले ही लगा लीजिएगा। चने भी आपको पहले से ही भिगो कर रखने हैं और ऐपन के लिए चावल भी आपको पहले से ही एक दिन पहले रात को ही भिगो कर रख लीजिएगा। इतना काम आपको पहले ही कर लेना है। उसके बाद दूसरे दिन आपको क्या करना है? सुबह आप अभिजीत मुहूर्त में पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। अखंड सौभाग्य के लिए अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ है, जो कि 11:30 से 12:40 तक पड़ रहा है। तो ये मुहूर्त बहुत ही शुभ रहेगा आपके वट सावित्री पूजा के लिए। तो दोस्तों, महिलाओं को क्या करना है कि सबसे पहले आपको 16 श्रृंगार करना है। 16 श्रृंगार करके महावर लगा लीजिए और बिंदी, चूड़ी, लाल पीली साड़ी जो भी आपके पास है वो आप पहन लेंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोरी ही पहनना है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है, जो है आपके पास शादी का जोड़ा है तो आप वो भी पहन सकती हैं। इस तरीके से आपको अपनी जो भी साड़ी हो इस तरीके से पहन करके आपको पूरा 16 श्रृंगार करना है। 16 श्रृंगार में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको बेंदी ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। कोई भी अखंड सौभाग्य के लिए आप पूजा करती हैं तो जिस तरीके से मंगलसूत्र होता है उसी तरीके से बेंदी भी बहुत ही शुभ परिणाम देती है। तो बेंदी ज़रूर से ज़रूर, कोई भी व्रत रखें अखंड सौभाग्य के लिए, सुहाग के लिए कोई भी व्रत रखें तो उसमें बेंदी ज़रूर से ज़रूर लगाएं। बेंदी का विशेष महत्व है, तो बेंदी ज़रूर से ज़रूर आपको लगाना है। ज़रूरी नहीं कि सोना चांदी की ही आपकी बेंदी हो, आपके पास जो हो, आर्टिफिशियल की हो, जो भी हो आपके पास, उस आपको लगानी ही लगानी है। तो बेंदी आपको ज़रूर लगानी है। और आपकी जो शादी की चुनरी हो आप उसको भी ओढ़ सकते हैं, या लाल दुपट्टा आप वो भी ओढ़ सकते हैं। तो ओढ़ करके ही आपको वट सावित्री की पूजा करनी है। अच्छा, अब अगर आपके घर के आसपास कोई वट सावित्री का वट का पेड़ आपको कोई प्राचीन, मतलब जितना पुराना होगा उतना ही शुभ परिणाम देगा। तो अगर कोई घर के आसपास कोई प्राचीन पेड़ है, पुराना पेड़ है, वड़ का पेड़, तो आप वहां जा सकते हैं। अगर आपके घर के पास आसपास नहीं है तो आप घर में भी आसानी से अगर पूजा करना चाहते हैं तो घर में भी कर सकते हैं। घर में आपको लेकिन एक वट वृक्ष की टहनी लाना पड़ेगा और अपने घर के गमले में ही उसको लगा लेना है। लगाने के बाद क्या करना है? जो आपने चावल भिगोया था उसका ऐपन तैयार करना है। ऐपन तैयार करके रख लीजिएगा। हल्दी और चावल को पीसना रहता है और पीस के वो ऐपन बन जाता है। तो ऐपन से ही आपको अपने हाथों से 5 थापे देने हैं। बड़ के पेड़ पे, वट वृक्ष में आपको 5 थापे देने हैं और नीचे एक पत्ता वट का रख करके उसमें गौरी गणेश रखना है। गौरी गणेश आपके पास पहले से ही रखे हैं बने बनाए तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं है आपके पास तो गाय के गोबर से और सुपारी से भी आप गौरी गणेश बना सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो मिट्टी से भी आप और एक सुपारी से भी आप गौरी गणेश बना सकते हैं। ये आपको क्या होता है, हमारे लोगों के यहाँ तो पहले से ही बनाकर रखे रहते हैं, हमेशा एक बार बना लेते हैं और वो हर पूजा में काम आते हैं।
तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। एक बार बना के रख लीजिए, जब भी आपको अखंड सौभाग्य के लिए या कोई भी व्रत में गौरी गणेश की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उन्हीं को निकाल करके उनकी पूजा कर सकते हैं। नहीं है तो बना लीजिएगा, और बनाने के बाद एक पेड़ के पत्ते, एक वट वृक्ष का पत्ता नीचे बिछा लीजिए चौक पूरने के बाद। उसके बाद वहाँ पर आपको गौरी गणेश रखना है, और आप जो आपने ऐपन जो पीसा था उसको आपको उसी में गौरी गणेश में थोड़ा थोड़ा सा अपने हाथों की उंगलियों से लगा देना है। लगाने के बाद आपको धूप दीप लगाना है। और देखिए, इसमें फलों में खरबूजे का विशेष महत्व है, तो खरबूजा आपको ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना है। कोई फल चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते हैं, खरबूजा आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। बड़ का एक पत्ता आपको ले करके अपने सर पे, जो चुन्नी डाले हुए अपने सर पे एक गहने के रूप में लगाया जाता है, तो आप एक बड़ के पत्ते को लेकर के आप गहने के रूप में एक अपने जूड़े में पिन में फंसा लीजिएगा, तो वो पहना जाता है। इस तरीके से आपको करना है। और देखिए, खाने में आप प्रसाद के रूप में गुलगुला, पूड़ी, मिठाई, बर्फ़ी, पेड़ा, जो कुछ भी आपको चढ़ता हो, आपके यहाँ चढ़ता हो, उस चीज़ का आप प्रसाद बना लीजिएगा और वही चढ़ाइएगा। ठीक है? तो आपको गौरी गणेश पर क्या करना है कि जो फल फ्रूट है, धूप दीप लगाने के बाद फल फ्रूट जो हो उसको चढ़ा दीजिए। और आपको क्या करना है, चना भी विशेष है, इसमें चना विशेष है, चने भी चढ़ाए जाते हैं। गुलगुला, पूड़ी जो बनाया हो, मिठाई, बर्फ़ी, उसको भी चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद कच्चे सूत से आप 7 बार 11 बार फेरी भी लगाएंगे। अच्छा, इसमें 108 बार भी फेरी लगाने का बहुत ही विशेष महत्व है। अगर आप 108 बार फेरी नहीं लगा सकते हैं तो आप किसी चीज़ से भी फेरी लगा सकते हैं। बहुत लोग चने से लगाते हैं, मूंगफली से लगाते हैं, तो आप किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं वट वृक्ष में फेरी। तो फेरी आपको लगाना है, आप जितनी यथाशक्ति संभव हो 11, 21, 51 उतनी आपको फेरी लगाना है। ध्यान रखें कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो उनको फेरी नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। कच्चा सूत हो या फिर कलावा हो, उससे भी आप फेरी लगा सकते हैं। अच्छा, वट वृक्ष में वस्त्र रूपी आपको कलावा ज़रूर से ज़रूर थोड़ा सा अर्पित करना है, ताकि, या फिर आप एक चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से आपको वट वृक्ष की पूजा करनी है। और करने के बाद आपको जो गौरी गणेश हैं उनको अपने सिंदूरा से ही आपको सिंदूर चढ़ाना है। सिंदूर चढ़ाने के बाद आप जब व्रत कथा सुनेंगी, अगर कोई सुना रहा है वहाँ पर तो सुन लीजिए, नहीं सुना रहा है तो अपने मोबाइल से भी आप कथा निकाल करके आप सुन सकती हैं। वट वृक्ष की सरल एकदम मिलती है कथा, तो आप लोग वो सुन लीजिएगा। ठीक है? और नहीं है तो छोटी सी बुक आती है, आप उससे भी कथा सुन सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कथा सुननी है। और जिसके घर में खोंचा लिया जाता है तो वो आप लोग अपने घर के बड़ों से ले लीजिएगा। नहीं लिया जाता है तो कोई बात नहीं, अपने घर के नियम खोंचा के लिए देख लीजिएगा कि आपके घर में कैसा नियम है, खोंचा लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। ठीक है? इस तरीके से आपको वट वृक्ष की पूजा करनी है। उसके बाद आरती कर लेनी है लौंग कपूर से। उसके बाद आपको जो भी आप फेरी वगैरह लगाते हैं वो लगाने के बाद आपको पंखा, देखिए 2 पंखों का विशेष महत्व है। अगर आप चाहें तो एक भी ले सकते हैं, 2 लिए हैं तो एक वहीं छोड़ के आना होता है, एक घर में लेके आना होता है। बाँस के पंखे का विशेष महत्व है। तो इस तरीके से आपको करना है। थोड़ा सा पेड़ को हवा करना है। हवा करने के बाद आपको सारी पूजा पाठ करने के बाद आपको सुहाग लेना है। वहीं पर जो आपने गौरी गणेश बनाया है उन्हीं से ही आपको सुहाग लेना है, अपनी मांग भरनी है। मांग भरने के बाद, सुहाग लेने के बाद जो भी आपका प्रसाद है थोड़ा बहुत छोड़ करके जो आपने चढ़ाया है, बाकी पूरा प्रसाद आपको घर वापस ले आना है। साथ ही साथ में आपने जो खरबूजा चढ़ाया है, जो फल फ्रूट चढ़ाया है, वो भी आप घर वापस ले आएंगी। थोड़ा बहुत छोड़ करके बाकी आपको लेकर आना है। लाने के बाद अपने घर में क्या करना है, जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उन सबसे पहले उनका आशीर्वाद लेना है। आपके पति हैं तो उनका भी आशीर्वाद लेना है। और उसके बाद सबसे पहला प्रसाद अपने पति को देना है। उसके बाद उनको पानी देना है और पंखे से हवा करनी। जो पंखा आप लेके आए हो वापस, उसी पंखे से आपको हवा करनी है और आशीर्वाद लेना है। इस तरीके से आपको करना है। जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उनका भी आपको आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। अखंड सौभाग्य के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है।
तो इस तरीके से आपको आशीर्वाद लेना है। जो भी प्रसाद है उस प्रसाद को आपको सभी को बांट देना है। बांटने के बाद आपके घर में अगर नियम है खाना खाने का तो आप खा सकती हैं, नहीं नियम है तो आप ये अपने यथाशक्ति देख लीजिएगा कि आपके घर का नियम क्या है। वट सावित्री की जो पूजा होगी वो 16 मई को होगी, दिन शनिवार रहेगा। और जो गौरी गणेश आप लेकर आए हैं उस गौरी गणेश को आप सुरक्षित कहीं भी आप किसी अपनी मंदिर में, घर के मंदिर में या किसी डिब्बे में या किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिएगा कि आपको बार बार ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आप चाहे तो व्रत के बाद आप पूजा करने के बाद आप खा भी सकती हैं। ये अपने घर का नियम देख लीजिएगा कि आपके घर का क्या नियम है। तो इस तरीके से वट की पूजा करने का विशेष महत्व है। अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री का विशेष महत्व है। वट सावित्री व्रत जो भी महिलाएं करती हैं उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से वट सावित्री की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। जितना ही वट सावित्री व्रत में आप दान पुण्य भी करेंगी तो वो भी आपके लिए श्रेष्ठ है। जो भी आप करेंगी वो आपके अखंड सौभाग्य के लिए ही उस दिन जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि किसी का दिल ना दुखे और अखंड सौभाग्य के लिए आप अपने परिवार का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में वर्ड्स जय सावित्री माता लिखना बिल्कुल मत भूलना। और मेरा वीडियो कैसा लगा एक लाइक ज़रूर मारिएगा दोस्तों। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो एक लाइक मार के जाइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।